लोग कहते हैं कि समय आदमी के 10 बरस में बदल जाता है, 10 बरस होता, 5 बरस आप तो एक ही एग्जाम में लगा दिए, क्या वह स्टूडेंट का भविष्य रहेगा। इस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है, सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। दूसरा हो गया आपका जो खेलकूद मैदान नहीं होता है, जो निरीक्षक जांच करता है वो समय समय पर जांच नहीं करते हैं। ये सब कारण जो कारण है कि टीचर को प्रेफरेंस मिल जाता है, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, योग्यता रहते हुए भी नहीं पढ़ा पाते हैं। और कुछ टीचर में योग्यता भी नहीं रहते हैं, जो कि पंचायती लेवल पर जो मुखिया के थ्रू जो बहाल किया गया टीचर, उनमें योग्यता नहीं है, उसको जांच किया जाए। जो शिक्षित नहीं है टीचर उनको हटाया जाए, नया जो शिक्षित विद्यार्थी हैं उनको लिया जाए, ताकि शिक्षा नीति में बदलाव आए। जैसा कि हमारे केजरीवाल किए हैं, सरकार में दिल्ली में हुआ परिवर्तन, टीचर को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है। बिहार में नौकरी पाने के लिए स्टूडेंट को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर, आजकल बिहार में नौकरी पाने के लिए हर स्टूडेंट प्रयास करता है, जो कि सरकारी नौकरी बिहार में बहुत ही एक अवसर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री क्षेत्र नहीं है जिसमें काम किया जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि सर यहाँ जो बिहार सरकार का जो कोई भी वैकेंसी आता है तो समय से आता है, मगर समय से होता नहीं है। ग्रुप डी के भी ले लीजिए, 2019 में भराया है, अभी तक उसका कुछ आता पता नहीं है। स्टूडेंट तैयारी करते रह जाता है, एग्ज़ाम डेट का कोई आता पता नहीं आता है, जिससे कि स्टूडेंट को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार मतलब कहीं भी रह कर तैयारी करने के लिए उसका आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। इस पर सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए, किस तरह से मतलब जल्दी एग्ज़ाम लिया जा सके। बिहार में वही स्थिति है, एसएससी का एग्ज़ाम में वही होता है, बिहार पुलिस का भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। इस एग्ज़ाम का जो वैकेंसी आता था उसमें भी कमी कर दिया गया है, 20% कमी कर दिया गया। पहले करीब 16,000 आता था तो उसमें अब 8,000 कर दिया, 10,000 कर दिया। उसमें भी कटौती हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, कटौती कर रहा, उसमें भी कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और शिक्षा में भी कहीं कहीं प्रभाव पड़ता है कि हम लोग जब मतलब शुरुआत से जो तैयारी करते हैं 10th तक, जो मतलब बिहार टेक्स्ट बुक से करते हैं, जब कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं तो इसका सिलेबस अलग होता है, एनसीईआरटी बेस्ड हो जाता है, जो कि हम लोग को फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, 0 लेवल से करना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार को क्या सजेशन है, मतलब क्या कहना चाहोगे बिहार सरकार को? सरकार को तो यही कहना चाहेंगे कि पहला जो मतलब सरकार को जो शिक्षा नीति है वह टेक्स्ट बुक को हटाकर एनसीईआरटी किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा कि जो तैयारी शुरू से किया है वो एग्ज़ाम कम्पिटेटिव में वही आए। और दूसरा जो सरकार को यही सजेशन करना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम लेते हैं उस समय से आपको स्टूडेंट फी देता है, एग्ज़ाम फीस देता है, भरता है, वो समय से लीजिए। समय से देने के बाद स्टूडेंट को नहीं क्वालिफाई करेगा, अटेम्प्ट अगला प्रयास करेगा, मगर एक ही प्रयास में बेचारा 2-3 साल नहीं 5-5 साल व्यर्थ कर देता है, जो कि किसी भी समय के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी हानि है। लोग कहते हैं कि समय आदमी के 10 बरस में बदल जाता है, 10 बरस होता, 5 बरस आप तो एक ही एग्जाम में लगा दिए, क्या वह स्टूडेंट का भविष्य रहेगा। इस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो डिफरेंट प्रतियोगिता परीक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट है। हाँ, डिफरेंट ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि डिफरेंट, जैसे कि एसएससी में ले लीजिए तो उसमें इंग्लिश पूछता है, बीपीएससी में ले लीजिए, एसआई में लीजिए तो इंग्लिश नहीं पूछता है। बिहार में इंग्लिश का उतना महत्व नहीं है, जिसके कारण स्टूडेंट मैथ में तो ठीक ठाक रहता है, इंग्लिश में पिछड़ जाता है, जिससे बीपीएससी एसएससी में वो पिछड़ जाता है। इस कर ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसका जो बेसिक लेवल है 10th में भी इंग्लिश को उतना ही इंपॉर्टेंट दे, खास करके ग्रामर पार्ट का, जो कि ग्रामर पूछा जाता है उसमें ज़्यादातर कम्पिटेटिव में। जी सर। क्या कहना चाहोगे कि क्या किस तरह का होना चाहिए शिक्षा नीति पर? तो यही हम कहना चाहेंगे कि बिहार में जितने भी जो अभी टीचर बहाल हुए हैं उनका योग उतना है, मगर वो अपना जो योग्यता है वो पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसका कारण है कि जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है, सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। दूसरा हो गया आपका जो खेलकूद मैदान नहीं होता है, जो निरीक्षक जांच करता है वो समय समय पर जांच नहीं करते हैं। ये सब कारण जो कारण है कि टीचर को प्रेफरेंस मिल जाता है, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, योग्यता रहते हुए भी नहीं पढ़ा पाते हैं। और कुछ टीचर में योग्यता भी नहीं रहते हैं, जो कि पंचायती लेवल पर जो मुखिया के थ्रू जो बहाल किया गया टीचर, उनमें योग्यता नहीं है, उसको जाँच किया जाए। जो शिक्षित नहीं है टीचर उनको हटाया जाए, नया जो शिक्षित विद्यार्थी हैं उनको लिया जाए, ताकि शिक्षा नीति में बदलाव आए। जैसा कि हमारे केजरीवाल किए हैं, सरकार में दिल्ली में हुआ परिवर्तन, टीचर को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है, बहुत तरह के बदलाव किया जा रहा है, खेल पर ध्यान दिया जा रहा है, डिसिप्लिन पर ध्यान दिया जा रहा है, जिस पर कि पढ़ाई पर माइंड कंसंट्रेट हो, शिक्षा सबको समझ में आए।